नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो मेरा खासकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की जो जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, दूर दराज के कस्बों में रहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, उनके लिए मैं एक बहुत ही लाभकारी पानी छानने की विधि के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि दूर दराज के जो क्षेत्र में, जो पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोग रहते हैं, हर किसी के लिए आरओ मशीन खरीदना और पानी छानना संभव नहीं है। और बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे गांव भी हैं जिनको अभी तक साधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो हर घर में आरओ मशीन रखना भी संभव नहीं है। तो मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे काफ़ी हद तक पानी को छाना जा सकता है। अपन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप क्या करें, एक लकड़ी का स्टैंड बना दें इस तरह से। उसमें क्या करना है, आपको सबसे नीचे के भाग में एक बर्तन लगा देना है। इस बर्तन के आगे की तरफ एक छोटा सा नल लगा दें और इसके ऊपर आपको एक मटका लगा देना है। इस मटके के नीचे भाग को पोरस कर देना, छिद्रित कर देना, छोटे छोटे बारीक छेद कर देना मटके के। मटका मिट्टी का होना चाहिए और इसको पोरस करके यहां पर एक कपड़ा बांध दीजिए। इस मटके के अंदर आप कॉटन भर लीजिए, रुई। इसके ऊपर एक दूसरा मटका और लगाइए। वह मटका भी मिट्टी का होना चाहिए और इस मटके के भी नीचे के भाग में छोटे छोटे बारीक छेद कर दीजिए और यहां भी एक कपड़ा लगा दीजिए। इस मटके के अंदर बारीक रेत भर लीजिए। बारीक रेत, साफ सुथरी रेत होनी चाहिए, जो पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए रेत। उसके बाद में इसके ऊपर फिर एक मटका लगाइए। इस मटके को भी नीचे से पोरस कर लीजिए, छोटे छोटे बारीक छेद कर लें और यहां पर कपड़ा लगा दें। इस मटके के अंदर लकड़ी का कोयला, जिसको चारकोल बोला जाता है, लकड़ी का बारीक कोयला भर लीजिए इसमें। इसके ऊपर फिर एक मटका लगाइए। इस मटके के नीचे भी बारीक छेद कर लीजिए आप और यहां कपड़ा लगा दीजिए। इस मटके के अंदर बालू रेत भर लीजिए। बालू रेत जो नीचे मटके में ली गई रेत से थोड़ी बड़ी रेत होगी, इसके दाने थोड़े बड़े होने चाहिए। रेत पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए, साफ सुथरी रेत होनी चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। और इस मटके के ऊपर फिर एक मटका लगाइए। इस मटके को भी नीचे से छिद्रित कर लीजिए और एक कपड़ा लगा दीजिए। इस मटके के अंदर थोड़े छोटे छोटे कंकड़ भर दीजिए, ग्रेवल्स, कंकड़। अब क्या किया आपने, टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 मटके लगे हैं इसमें। पहले मटके में आपने कॉटन लगाया है, पूरे मटके में कॉटन भरा है। दूसरे मटके में बारीक रेत भरी है। तीसरे मटके में लकड़ी का कोयला भरा है। चौथे मटके में बालू रेत भरी है, जो बारीक रेत से थोड़ी बड़ी रेत। और सबसे ऊपर वाले मटके में कंकड़ भरे हैं, छोटी छोटी साइज के कंकड़। अब क्या करना है, सबसे ऊपर वाले मटके में धीरे 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 पानी डालना है। यह पानी धीरे धीरे छनता हुआ इस पोरस भाग से, इस कपड़े से छन के
इस बालू रेत में आएगा, फिर बालू रेत से छन के इस लकड़ी के कोयले भरे मटके में आएगा, यहां से छन के फिर बारीक रेत वाले मटके में जाएगा और फिर यहां से छन के कॉटन के अंदर होता हुआ इस रखे गए बर्तन में गिरेगा। यानी कि यहां पर जो आपने पानी डाला है उसका पीपीएम बहुत ज्यादा है, तो यहां तक आते आते पानी इसका पीपीएम नॉर्मल 300 से कम हो जाएगा, जो लगभग पीने लायक पानी हो जाएगा। इसमें फ्लोराइड का परसेंटेज यहां तक आते आते कम हो जाएगा, क्योंकि रेत का एक अपना नेचर होता है कि वो फ्लोराइड को सोख लेती है, और भी पानी में अशुद्धियां होती है उनको भी सोख लेती है। और लकड़ी का कोयला, लकड़ी के कोयले की अपने आप में एक विशेषता होती है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को ये क्या करता है, सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। मारता नहीं है लेकिन इसको ये अलग कर देता है, ताकि यहाँ जो नीचे के भाग में जो पानी इकट्ठा होगा इसमें बैक्टीरिया, वायरस और फंगस नगण्य मात्रा में होंगे। यह विधि एक ऑथेंटिक विधि तो नहीं है, लेकिन जो हम हैंडपंप और कुओं से जो पानी भर के लाते हैं उस पानी से तो यह पानी जो शुद्ध हुआ है वो कई गुना बेहतर होगा। क्योंकि आजकल क्या है, लोगों में बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियां और वर्म इन्फेक्शन भी बच्चों को बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर जब पानी इस मटके से यहां बर्तन तक आएगा छानते छानते, तो इसमें से वर्म्स वगैरह भी होंगे, वो भी इसमें छन जाएंगे और यहां तक आते आते पानी पूरी तरह से शुद्ध होगा। थोड़ी सी मेहनत जरूर है, लेकिन आप इस विधि के द्वारा काफी हद तक पानी को छान सकते हैं। पानी हल्का हो जाएगा, इसका पीपीएम भी कम हो जाएगा। तो जो लोग किडनी के रोगी हैं, जिनको किडनी की दवाइयां चलती हैं या पथरी की समस्या है, उन लोगों के लिए भी ये पानी फायदेमंद होगा। और जिन लोगों को पेट रोग की समस्या है या टाइफाइड आदि, हैजा, टाइफाइड आदि रोग से ग्रसित हुए हैं पहले, और जिनकी इंटेस्टाइन कमजोर है या कोई लीकी गट के पेशेंट है या आईबीएस आदि के कोई पेशेंट गांवों में दूर दराज में है, तो उनके लिए भी ये पानी लाभकारी होगा। पानी में भारीपन कम हो जाएगा, शीघ्र पाचन वाला पानी होगा, हल्का और सुपाच्य पानी होगा, जो बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। घर में आपके बुजुर्ग लोग जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, गर्भवती महिलाएं जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उनके लिए भी काफी हद तक ये पानी अच्छा होगा। मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये पानी पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, लेकिन जो हम हैंडपंप और कुओं से भर के ला रहे हैं पानी, उससे तो ये पानी कई गुना शुद्ध हो गया है। इसलिए इस विधि से काफी हद तक पानी को शुद्ध किया जा सकता है। और ये ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में, वो इस मेथड को उपयोग करके पानी को काफी हद तक छान कर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां पानी से होती हैं। बहुत सारी बीमारियां जो पानी, हवा और दूषित भोजन से होती है। तो पानी से होने वाली बीमारियां काफी हद तक यहां पर कंट्रोल हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत है, आप लोग करें। इस मटकों को यहां से बांध दीजिए इस स्टैंड से, ताकि ये गिरे नहीं। इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना, पानी धीरे धीरे डालना है, ताकि ये मटका पूरी तरह से भर नहीं जाए। धीरे धीरे पानी रिसता हुआ यहां तक आएगा। एक दिन में आप आपके घर के लिए 1 या 2 मटके पानी छान सकते हैं। अगर 2 अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो वो दोनों अपना शामिल इस तरह का उपकरण घर पे बना सकते हैं, जिससे दोनों घरों का मिक्स 2-2 मटके पानी छान के आप यूज कर सकते हैं। इस विधि से काफी हद तक पानी को छाना जा सकता है। यह एक, इसको आप देशी जुगाड़ कह सकते हैं। एक ऑथेंटिक विधि नहीं है, लेकिन मेरी नजर में काफी हद तक पानी को शुद्ध किया जा सकता है। दोस्तों, ज्यादातर बीमारियां पानी से हो रही हैं। पानी से वर्म इन्फेक्शन हो रहे हैं, पानी से टाइफाइड हो रहा है, हैजा हो रहा है, कोलेरा हो रहा है, साल्मोनेला इन्फेक्शन भी पानी से ही हो रहा है। तो हम इस तरह की विधि से अगर पानी छान के पीते हैं तो काफ़ी हद तक बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य में लाभकारी सिद्ध हो सकती है इस तरह की विधियां। दोस्तों, आप इस विधि को देखें, समझें और आपके आसपास के लोगों को भी दिखाएं। खासकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़
और जैसलमेर बाड़मेर की जो ग्रामीण बस्तियां हैं, जो दूर दराज के दौरों में रहती हैं, उनके लिए ये विधि काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।